नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय आचार्य शैलेश तिवारी जुड़े हैं। वैदिक तंत्र गुरु हैं, बहुत ही जाना पहचाना चेहरा हैं। ज्योतिष शास्त्र से लेकर के आध्यात्म शास्त्र तक के तमाम विषयों पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं, शास्त्रीय पकड़ है। और इस समय हम बात करने जा रहे हैं, एक मसला आ गया है, वो भगवान को लेकर के आ गया, इसीलिए हमने सोचा कि आचार्य शैलेश से बात करें। अवध ओझा, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, कोचिंग के गुरु हैं, उन्होंने बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल भगवान हैं, वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। आचार्य शैलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनसे बात इसीलिए कह रहा हूं कि अध्यात्म के बारे में उनका अनुभूति भी है, ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभूति भी। आचार्य शैलेश, आप, ये बात आपको कैसी लग रही है कि अरविंद केजरीवाल भगवान हैं, वो श्री कृष्ण का अवतार हैं? हरे कृष्णा। अभिषेक जी, अवध ओझा शिक्षक हैं, शिक्षा जगत पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुखदाई बात यह है कि उनके स्टूडेंट लोग ही उन्हें शिक्षक नहीं मानते। अवध ओझा एक ऐसा मनहूस व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में आने के लिए इतना हद तक गिर जाएगा। एक राक्षस को, एक दैत्य को, जो दिल्ली को नरक बना दिया, जो दिल्ली को प्रदूषण से भर दिया, लोग सांस ठीक नहीं ले पा रहे हैं। केजरीवाल जो खांसते खांसते पूरी दिल्ली को खांसने पर मजबूर कर दिया, जो केजरीवाल पूरी दिल्ली की जमुना मैया को नरक बना दिया, जो केजरीवाल हर मोहल्ले में शराब खाना खोल दिया। लोग जो अच्छे सब परिवार के लोग, जो सब परिवार की माताएं और बहनें हैं, जो बाजार में, मार्केट में, गली मोहल्ले के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने से डरती हैं, उस राक्षस केजरीवाल ने हर मोहल्ले में शराब खाना ठेका खोल दिया। और उस आदमी के बारे में अगर ओझा, नाम इसका क्या है इस ओझे का? अवध ओझा नाम है आचार्य जी का। अवध ओझा। हाँ, अवध ओझा नाम अवध है। ओझा जो शिक्षक है, यूपीएससी की तैयारी कराता है यह व्यक्ति। हाँ, पहले तो यूट्यूबर था, बहुत सारे वीडियोज इसके आते थे, मैंने भी मुझे इसका एक वीडियो बात यहाँ देखा बता है। दीजिए, एक मिनट आपको मैं रोकूंगा। आपने दैत्य कहा है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आचार्य जी, तो आप उनको दैत्य और नहीं, राक्षस मुख्यमंत्री ये था पदवी कैसे दे सकते वह, हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री था। दिल्ली की जनता भ्रमित होकर के, देखिए, राहु और केतु जब देवता का रूप धारण कर लिए और उन लोगों ने जब अमृत का पान कर लिया, तो बाद में भगवान विष्णु को लगा कि अरे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सर काट करके और राहु केतु को अलग किए। यह जो अरविंद केजरीवाल है, अब यह दिल्ली का मुख्यमंत्री तो कहीं बनने नहीं जा रहा। ये आपकी इसने भविष्यवाणी है दिल्ली क्या? की, ये आपकी यह भविष्यवाणी हमारी है कि भविष्यवाणी केजरीवाल है, दिल्ली का सीएम बिल्कुल नहीं बनेंगे? भविष्यवाणी है। हाँ। यह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए दैत्य है, जो हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके, हनुमान जी का भक्ति करके, हनुमान जी की भक्त बन करके, हनुमान जी का भगत या हो ही नहीं सकता। हनुमान जी पर अवध ओझा शुद्ध ने, रूप से, आचार्य जी, अवध ओझा ने कुछ तो देखा होगा, तभी तो कहा कि श्री कृष्ण के अवतार कहा है। अवध ओझा ने कुछ तो देखा होगा, वो तो इतिहास के शिक्षक। अभिषेक जी, अवध ओझा वह महामूर्ख व्यक्ति है जो शिक्षा जगत में शिक्षा माफिया के रूप में जाना जाता है और पढ़ा रहा है बच्चों को। लेकिन वह शराब बेचने बिचवाने वाले व्यक्ति को और शराब के मामले में जेल जाने वाले अपराधी को अगर भगवान श्री कृष्ण कहता है, तो मुझे अवध ओझा की विद्या पर मुझे संशय, प्रश्न चिन्ह आता है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। भगवान सिर्फ भगवान होते हैं। मैं तो किसी संत महात्मा को भी भगवान नहीं मानता, भगवान का भक्त मानता हूं। शंकराचार्य इस धरती के साक्षात भगवान के अवतार थे, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। और उनके जो फॉलोअर शंकराचार्य, जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, पीठ को देखते हैं, उन्हें भी मैं भगवान नहीं मानता। वह भगवान की साधक है, समकक्ष नहीं हो सकते। तो क्या तो ये भावनाएं, अरविंद क्या केजरीवाल, भावनाएं आहत हुई हैं क्या अरविंद केजरीवाल को भगवान करने कहने से आपकी?
सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं आहत हो रही है, पूरे सनातन धर्म के, पूरे विश्व के सनातनियों का भावना का आहत किया है इस अवध ओझा ने। केजरीवाल जो राक्षस रूपी व्यक्ति, जो दिल्ली को नर्क बना दिया, और सबसे बड़ा झूठा, इस धरती का सबसे बड़ा झूठा कोई होगा तो केजरीवाल। इसने कहा था कि यह कभी लग्जरी गाड़ी नहीं लेगा, यह लग्जरी घर नहीं लेगा, अपने बच्चों का कसम खाया, माँ बाप का कसम खाया, बेटा बेटी का कसम खाया। यह व्यक्ति जो है महल बनवाया, उसमें रहा। यह झूठा व्यक्ति दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात किया। यह व्यक्ति जमुना मैया को साफ करने की बात किया। मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ करके, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, भाइयों को, उन सब को आग्रह कर रहा हूं कि इस राक्षस रूपी केजरीवाल से दिल्ली की जनता को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली करा रही है। हम लोग छठ के साधक हैं, सूर्य के साधक हैं, सूर्य के उपासक हैं, छठ व्रत नहीं कर सकते। दिल्ली में छठ व्रत करने जाइए तो जमुना जी में कहाँ जाएंगे आप? आचार्य जी चारों मुझे एक तरफ बात जो है बताइए, आचार्य जी मुझे एक बात समझनी है, इतनी सारी जनता वोट देती है केजरीवाल को और आप बार बार राक्षस कहे जा रहे हैं। आखिर इतनी जनता है ना उनके साथ में, इतनी बड़ी संख्या में। भोली भाली गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, जिनको वह झुंझुना थमा देता है, वह मूर्ख बना रहा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। अवध जो ओझा कम के पढ़े गरीब बोलने का लोग हैं, असर तो पड़ेगा ना आचार्य जी, इतने सारे विद्यार्थी जो पढ़ चुके हैं, वो जो अवध ओझा का असर नहीं जो पड़ेगा? रिक्शा चालक, जो रिक्शा चालक भाई हैं, जो ठेला चालक भाई हैं, जो बेचारे दो वक्त की रोटी के लिए कितना मजदूरी करते हैं, उन लोग, भोली भाली जनता को फ्री जल, फ्री बिजली, इसका झांसा देकर के लोगों को भ्रमित करके यह वोट लेता है यह व्यक्ति। अवध ये और बताइए अब आचार्य दिल्ली जी, की जनता समझ चुकी है। सर जी अवध मुझे, ओझा हाँ, मानसिक रूप से पागल मुझे लगता है। यह व्यक्ति कभी राहुल गांधी के बटरिंग करते करते कांग्रेस में जाने की कोशिश किया, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए बीजेपी का बटरिंग किया, समाजवादी पार्टी का बटरिंग किया, अखिलेश यादव का। सब लोगों से इसको नकारा, चूंकि यह नकारा व्यक्ति है। आप इतिहास नकारा के गया। एक बड़े शिक्षक को आप पागल घोषित कर रहे हैं? वो इतना नाम है, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं अवध ओझा। मुझे यह पागल ही लगता है। अगर कोई भगवान कह रहा है केजरीवाल जैसे दैत्य को, राक्षस को, तो यह व्यक्ति मुझे पागल लग रहा है। और इसकी शिक्षा पर भी मुझे विश्वास, मुझे, ये तो अपराधी भी था, बोलता था कि क्राइम करता था, और यह व्यक्ति पिस्तौल की बात करता है। तुम कैसा शिक्षक हो, पिस्तौल की, नशा की बात करते हो? इसको तो जेल में होना चाहिए। और यह व्यक्ति अवध ओझा, जो अपनी वीडियो में कभी बोलता है कि अपराधी था, कभी शराब पीता था, और यह व्यक्ति शिक्षा जगत से होते हुए आज केजरीवाल के चरण पखार रहा है और भगवान विष्णु का अवतार बता रहा है। ऐसे मानसिक पागलों से शिक्षा जगत को भी बचना चाहिए, छात्रों को भी बचना मेरा चाहिए। आपसे आखिरी सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल ये है आचार्य जी, मेरा आपसे ये भी कहना है कि आप अवध ओझा को पागल कह रहे हैं, वो आपका ये मानना है, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो अवध ओझा के पीछे खड़े हैं। क्या भविष्य होगा इस चुनाव में अवध ओझा का? आप तो ज्योतिष के भी अवध जानकार हैं। अवध ओझा का राजनीतिक भविष्य मुझे जीरो लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं बनेगा। जीरो? वह वहां तो कितना शिक्षा भी मंत्री बटरिंग कर ले, बताया जा रहा है, शिक्षा उसके मंत्री बन भाग्य जाएगा में ये बात। राजनीति नहीं लिखा हुआ है। वह व्यक्ति शिक्षा जगत में अच्छा काम कर रहा था तो अच्छा काम करे। हाँ। तुम्हें सत्ता शासन की भूख लग गई है, तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। ना तो अवध ओझा विधायक बनेगा, न वार्ड काउंसिलर बनेगा, और न ही इसे कुछ प्राप्त होगा। तो आपने कुंडली देख ली है क्या अवध ओझा की, आचार्य जी? अरे चेहरे से कुंडली पता चलता है, चेहरे से, मुस्कान से पता चलता है कि आपके मन में क्या है। चेहरे की मुस्कान से पता चलता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अवध ओझा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं पाखंड का जाल फैलाने वाला व्यक्ति, जो चरण वंदना करते हुए सभी पार्टियों में घूम लिया, जब कहीं जगह नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी बन करके आम आदमी पार्टी का राजनीति में इंटर कर गया। इस आचार्य जी व्यक्ति को चाहिए। इस मुद्दे पर आपसे हम आगे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अवध ओझा से भी हम रिएक्शन लें, क्योंकि ये जो मामला उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल भगवान है, ये मामला तूल पकड़ रहा है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इसीलिए आपकी भी अगर प्रतिक्रिया अगर लेना। अगर अवध ओझा अगर अवध ओझा अरविंद केजरीवाल को भगवान बोला है, तो निश्चित तौर पर अवध ओझा भी राक्षस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? राक्षस ही राक्षस, अपने राक्षस ही अपने सेना के सेनापति को भगवान मानता है।
आचार्य जी, कोई तो आपकी वह व्यक्तिगत राक्षस है। व्यक्तिगत आपकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी या खुंदक तो नहीं है आपकी, जो आप ऐसा कह रहे हैं? मैं अवध ओझा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, न कभी मिला, और ना अरविंद ही केजरीवाल मैं को? जानता भी नहीं कि वो कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन धर्म पर इतने बड़ा कुठाराघात, मैं सनातन धर्म के पक्ष से बोल रहा हूँ, पूरे सनातन धर्म के पक्ष से बोल रहा हूँ। मैं सनातन धर्म की तरफ से बोल रहा हूँ कि यह व्यक्ति, अगर भगवान बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल जैसे पापी आदमी जो शराब का घूस खा करके, शराब का जो है दलाली खा करके जेल गया और जेल से फिर निकला और फिर बोलता है मुख्यमंत्री बनाइए,